Hello everyone. So in the last class we have already discussed something about application of derivatives. In the beginning we were doing rate of change of quantities. Uh, Introduction we have already done. A few examples we also discussed in the last class. So today what we are going to do is exercise 6.1 from NCERT only, right? चलो तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एंड योर रेडियस इज गिवन टू यू. रेडियस तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब भी हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है या रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज़ का निकालना है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है. तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, ठीक है. किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. अब इसका क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है. रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव. अगर इस एरिया को मैं ए से डिनोट करूं, इसका मतलब मुझे निकालना है डी ए. किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, टू इट्स रेडियस. ये हमें दिया हुआ है. इसका मतलब डेरिवेटिव निकालना है. किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है. रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है. इसका मतलब ये हो जाएगा डी बाय डी आर. और एरिया कितना था हमारा, पाई आर स्क्वायर. तो जब हमने इसको यहाँ पे पुट किया, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल आर है, हम विद रिस्पेक्ट टू आर ही निकाल रहे हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. और मुझे रेट ऑफ चेंज कब निकालना है, जब मुझे रेडियस दिया हुआ है कितना है, 3 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज दैट इज डी ए बाय डी आर. कब, जब आर कितना है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है. इसका मतलब क्या करना है, आर का जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2 पाई और आर कितना है तुम्हारा 3. So that means this is equal to 6 pi and सेंटीमीटर स्क्वायर विद किसके रेस्पेक्ट में था, रेडियस के रेस्पेक्ट में था, तो सेंटीमीटर ही आएगा. तो योर यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है. सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे क्या दिया होता, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया होता, तो कुछ नहीं था, अगेन सेम ही है आपका. लेकिन आप क्या करोगे, सिर्फ जो आपका डेरिवेटिव है डी ए बाय डी आर, तो यहाँ पे आर कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे. तो जब आप यहाँ पे आर 4 ले लोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 पाई. और क्या किया, सिर्फ इस आर की जगह पे आप 3 की जगह पे 4 रख दिया. तो कितना हो गया, दिस इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है. तो दिस इज रेट ऑफ चेंज. ये हमने क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज. किसका निकाला है, एरिया का निकाला है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकाला है, ठीक है. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो क्लियर हो ही गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हमारा वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. उसके इंक्रीज होने का रेट तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. किसका रेट हमें निकालना है, हाउ फास्ट. ये कह रहा है हाउ फास्ट मतलब कितना तेजी से, तेजी से बढ़ रहा है. इसका मतलब हाउ फास्ट मतलब कितना तेजी से, मतलब रेट ऑफ चेंज ही कह रहा है निकालने के लिए. इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया का निकालना है. अब सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जस्ट राइट दैट थिंग, ठीक है. जो इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है उसको आप लिख लीजिए. जैसे कि सबसे पहली चीज हमें पता है कि वॉल्यूम है क्यूब का. अब क्यूब है तो साइड होगी, ठीक है. तो मान लेते हैं कि लेट साइड ऑफ दैट क्यूब इज
कितनी मान लेते हैं, ए यूनिट्स, या सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा वॉल्यूम, अब पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास होता है ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को हम वी से यहाँ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग एट द रेट हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, वॉल्यूम का दिया हुआ है, इसका मतलब डी वी दिया हुआ है। लेकिन स्पेशली फॉर उमर ध्यान रखना है, हम हर क्वेश्चन में विद साइड नहीं निकालते, विद रिस्पेक्ट टू साइड जो है रेट ऑफ चेंज नहीं निकालते, हमें चेक करना पड़ेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि पर सेकंड है, इसका मतलब मेरा जो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब dv बाय dt मुझे यहाँ दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, पर सेकंड दिया है, पर सेकंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास d बाय dt ऑफ किसका, ए क्यूब का। नाउ ए क्यूब, अब चेक करो यहाँ पे अलग वेरिएबल है, यहाँ अलग वेरिएबल है, इसका मतलब पहले तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे 3a², लेकिन साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, dA बाय dt से भी, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने एक हमारी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा प्रोसेस करके यहाँ पे हमने रख लिया। अभी हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमारा जो सरफेस एरिया है वो कितना फास्ट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे बताओ सरफेस एरिया क्या होता है, तो दैट सरफेस एरिया इज 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम एस मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी एस बाय डी टी, क्योंकि फास्ट पूछा है, हमें वैसे भी यहाँ पे पता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना है। तो दिस विल बी डी बाय डी टी, और सरफेस एरिया हमारा होता है 6a², अगेन डेरिवेटिव करोगे दिस विल बी 12a, और साथ में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो डी ए बाय डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कब निकालना है, व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर, मतलब ए हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ए अगर हमें दिया है, व्हेन ए इज 12 सेंटीमीटर, तब हमें ये वैल्यू निकालनी है। और साथ में हमें दिया हुआ था कि ये जो हमारा dv बाय dt था दिस वाज 8, वॉल्यूम का चेंज जो था हमें वो दिया हुआ था दैट वाज 8। तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया कितना, 12, और ये जो dA बाय dt है ये कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ds बाय dt आपका हो जाएगा 12, अगेन दिस इज ऑल्सो 12, और dA बाय dt है आपका 8 बाय 3a², a कितना है अगेन 12, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज 8 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल
इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। मान लो कि आर सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब डी आर बाय डी टी हमें पता है, कितना दिया है, दिस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल ए मान लेते हैं, दिस इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, डी ए बाय डी टी। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो जब हमें डी ए बाई डी टी निकालना है तो दिस इज डी ए डी बाई डी टी, और ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और क्योंकि वेरिएबल्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो दिस विल बी डी आर बाई डी टी। और ये तो हमारा डी ए बाई डी टी निकल आया। निकालना कब है, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी हमें कहाँ दिया हुआ था, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो व्हेन हमारा रेडियस कितना है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, देन हमारा डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, दिस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10, और डी आर बाई डी टी हमें पता था कितना था, 3। तो दिस इज इक्वल टू 60 पाई 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नया नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन पर सेकेंड है, इसका मतलब रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये कह रहा है एक क्यूब दिया हुआ है, एज कैसी है, वेरिएबल है, इसका मतलब उसकी जो क्यूब की एज है दैट इज चेंजिंग। ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं क्यूब की एज को ए मान लो, लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। तो रेट दिया हुआ है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दिया हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज हमें यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिस इज डी ए बाई डी टी, और हमें ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। वॉल्यूम का रेट निकालना है, तो पहले तो वॉल्यूम निकाल दो, कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसका मतलब डी वी बाय डी
टी हमें निकालना है, वो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी कितना है ए क्यूब, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू 3a² डी ए बाई डी टी। सारी चीजें हमें पता है, ए भी हमें पता है, डी ए बाई डी टी भी हमें पता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट करना है, कर दो। तो ये हो जाएगा आपका व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 और साथ में डी ए बाई डी टी कितना दिया हुआ है, दिस वाज 3, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बहुत ही इजी था। सारे क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही इजी से हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन तो आप अपने आप कर ही सकते हो। तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 योरसेल्फ, फिर भी कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज यहाँ पे था जिसको हमें डिस्कस करना है, तो इसलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में डिफरेंस क्या दिया हुआ है, अभी तक हमने जितना भी रेट ऑफ चेंज किया है हर क्वेश्चन में ऊपर तक सिर्फ रेट ऑफ इंक्रीजिंग दिया हुआ था। अब रेट ऑफ इंक्रीजिंग की जगह पे यहाँ पे हमारे पास लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीज नहीं कर रहा, यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ याद रखना है कि जहां पर भी इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है, वहां पे माइनस का साइन लोगे। रेट ऑफ चेंज के साथ नेगेटिव का साइन लेना है वहां पर जहां भी रेट ऑफ चेंज हमारा डिक्रीज हो रहा है। बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो सेम है। तो ये कह रहा है लेंथ एक्स जो है, लेंथ हमें अब कुछ भी अज्यूम नहीं करनी क्योंकि इसने दे दिया है ऑलरेडी। ये कह रहा है लेंथ एक्स है, वाई भी अभी हमें विड्थ भी दे दी है, वो वाई है और वो इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है इसका मतलब वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो लेंथ हमें दी हुई है यहाँ पे एक्स, ठीक है, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दिया हुआ है। इसका मतलब डी एक्स बाय पर मिनट है, टाइम है, तो दैट मीन्स डी एक्स बाय डी टी मुझे यहाँ दिया हुआ है और कितना है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है। लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें विड्थ दिया हुआ है, विड्थ हमारा y है, इसका मतलब हमें डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है, कितना है, दिस इज कहाँ गया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि इंक्रीजिंग है इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा है, दिस इज पॉजिटिव, जैसा कि अभी तक हम बाकी सारे क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेरीमीटर वाला, देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ये हमें निकालना है। पहले तो पेरीमीटर होता कितना है, मान लीजिए p हम इसे मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब हमें निकालना है डी पी बाय में डी टी। तो डी पी बाय डी टी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू डी एक्स बाय डी टी,
क्योंकि डेरिवेटिव करोगे, एडिशन है, तो दोनों का ही यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो ऐड हो जाएगा। तो dx/dt प्लस dy/dt। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2। dx/dt कैसा था, नेगेटिव था, तो ये हो गया -5 प्लस y कैसा था, 4 था, तो कितना आ गया आंसर, दिस इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारा यहाँ पे लेंथ जो था दैट वाज डिक्रीजिंग, तो पेरीमीटर भी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि आंसर कैसा आया है, नेगेटिव आया है। अगर आंसर नेगेटिव आया है इसका मतलब पेरीमीटर भी हमारा डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगेन एरिया के लिए भी आप सिमिलरली यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकालोगे, इसे यहीं रब कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देखते हैं। एरिया में भी कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ एरिया के लिए एरिया का फॉर्मूला ले लो। तो एरिया इज गिवन बाय, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज गिवन बाय x इंटू में y। मान लो इसे हम a क्या देते हैं, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट dA/dt। तो dA/dt आपका हो क्या जाएगा, दिस विल बी d/dt ऑफ x इंटू y। अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगा दो, x को एज इट इज छोड़ दो, dy/dt ले लो, प्लस y को एज इट इज छोड़ दो और dx/dt ले लो। बाकी सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है, दिया हुआ है इन्होंने हमें, x इज 8 सेंटीमीटर एंड y इज 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। तो व्हेन x is 8 centimeter and y is 6 centimeter, तो यहाँ हमारा dA/dt क्या हो जाएगा, जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पुट कर देते हैं, dA/dt, x is 8, dy/dt कितना था, 4 प्लस का था, अगेन y कितना है हमारे पास 6 और dx/dt कितना था, माइनस का, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, -5, तो दिस इज 32 minus 30 which is equal to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ हमें कैसा दिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है पॉजिटिव आने का मतलब कि हमारा एरिया जो है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पेरीमीटर क्या कर रहा था, क्योंकि नेगेटिव था तो डिक्रीज कर रहा था, एरिया का क्या कर रहा है, एरिया जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट था यहाँ पे जो याद रखने वाला था, वो ये था कि अगर हमारा कोई भी गिवन क्वांटिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग, देन द रेट ऑफ चेंज विल बी पॉजिटिव, और जब भी हमारा कोई भी क्वांटिटी विल बी डिक्रीजिंग, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विल बी, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग, विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अगेन द सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. ठीक है, find the rate at which the radius of balloon increases when the radius is 15 centimeter। एक बलून दिया हुआ है, स्फेरिकल है, ठीक है, और उसको इन्फ्लेट किया गया। अब किसी भी बलून को फुलाओगे तो क्या चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है।
फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है तब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज, जिससे उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली रेडियस भी इंक्रीज ही हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है। वही घुमा फिरा के एक ही बात है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। दिया हुआ आपको इंफॉर्मेशन है उसको आप लिख लो। स्फेरिकल बलून है, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि चलो रेडियस मान लेते हैं कि आर है। लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, मान लो ये तुम्हारा रेडियस हो गया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपका, अब वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्या है इन्फ्लेट किया हुआ है, इन्फ्लेट करने पे ऑब्वियस है हमें पता है कि क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से आपको देखोगे तो आपको यूनिट से भी पता चल जाएगा, क्या दी हुई है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हम कहाँ करते हैं, वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम मान लो V है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक है। दिया हुआ है कि dV/dt जो है दिस इज इक्वल टू 900, ये हमें बता रखा है। इसका मतलब d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो कितना है, 900 है। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो ये हो गया 900, ये हो गया, इसका निकाल दो डेरिवेटिव, 3 आ जाएगा, दिस विल बी 4/3, 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और एक यहाँ पे क्योंकि ये आर है और ये टी है, वेरिएबल कैसे हैं, अलग अलग है, तो डी आर बाय डी टी से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ये 3 हो गया आपका कैंसिल। यहाँ से हमारी जो वैल्यू है दिस इज 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी, यही है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ द रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इसका मतलब निकालना तो मुझे ये है डी आर बाई डी टी निकालना है। कब निकालना है, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस मुझे दिया हुआ है 15, तो क्या करूं, ले जाओ दूसरी साइड ले जाओ, इसका मतलब ये है कि डी आर बाई डी टी मुझे क्या पता चलेगा, ये हो जाएगा 900 अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 15, पुट कर दो, ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई 15 15, ये हो जाएगा आपका 60, ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 4 4 भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर बचा 1 अपॉन में पाई, 1 अपॉन पाई। और डी आर है, रेडियस है, इसका मतलब सेंटीमीटर पर किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले तो जो हमें सिनेरियो दिया हुआ है उसको प्रोसेस कर लेते हैं थोड़ा। ये हमें कह रहा है एक लैडर है, वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है, ये हमारी वॉल मान लेते हैं, ठीक है, ये रही हमारी वॉल, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एक लैडर दी हुई है, लैडर लगी हुई है, ये हमारी लैडर है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, लेडर को पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड। अलोंग द ग्राउंड मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पुल कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको अलोंग द ग्राउंड इसको हम पुल करेंगे तो हाइट क्या करेगी, हाइट तो डिक्रीज करती चली जाएगी। मैं अगर अपने लेडर को नीचे से पकड़ के खींच रही हूँ तो मेरा जो लेडर है अगर पहले यहाँ था तो अब वो यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरह से लेट जाएगा,
है ना, मैंने अपने लेडर को क्या किया, खींचा, अलोंग द ग्राउंड खींचा, तो हाइट उसकी कम हो गई, लेकिन जो वॉल से डिस्टेंस था वो उसका इंक्रीज हो गया। तो अब ये मेरी जो लेडर है उसकी नई पोजीशन हो गई। ठीक है, अब लेडर का हाइट इन्होंने दिया हुआ है 5 मीटर है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है साथ में, रेट दिया हुआ है कि किस रेट से हमने जो है उस लेडर को खींचा। जब हम लेडर को खींच रहे हैं तो मान लो अगर हमारी इनिशियल जो डिस्टेंस था वॉल से वो x था, ये मान लो ये x है, तो इनिशियल डिस्टेंस अगर मेरा x था, तो अब क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x हमें दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑल्सो अगर इनिशियली मेरी हाइट जो थी वो y थी, y मीटर थी, तो y भी तो चेंज हुई है, और साथ में हमें डी वाई बाई डी टी जो है वो हमें निकालना है, दिया नहीं हुआ है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इंक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हमें ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि जब हमारा डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, जब हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल जो है वो 4 मीटर हमें दिया है, तो उस टाइम पे हमारे हाइट का जो डिक्रीज करने का रेट है वो क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, दोबारा से एक बार ही बता देते हैं कि पहले हमारी हाइट क्या थी, पहले ये हमारी लैडर खड़ी हुई थी, हमने लैडर को खींचा, लैडर यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से दूर चला गया वॉल से। इनिशियली हमारा जो डिस्टेंस था वो वॉल के साथ x था, हाइट जो थी वो y थी। उसके बाद हमारा रेट ऑफ चेंज जो है x का हमें दिया हुआ है, y का हमें निकालना है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, तो निकालोगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि हमारी जो वॉल है ऑब्वियसली ग्राउंड को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर मैं इसको ले लूँ, ये तो हमारा दिया हुआ है, दिस इज 5 मीटर, ये मुझे दिया हुआ है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये एक हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन x हमें दिया हुआ है और x का रेट ऑफ चेंज भी हमें दिया हुआ है, लेकिन y की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। तो वो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। क्यों फाइंड आउट करेगी वो हमें बाद में समझ में आएगा। यहाँ देखो जरा, x हमें कितना दिया है, x हमें दिया है 4, तो दिस विल बी 4 स्क्वायर प्लस y square is equal to 25. That means y square is equal to 25 minus 16, which is equal to 9, and your y is equal to 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमें कह रहा है कि जब हमारा x डिस्टेंस जो होगा वो 4 होगा, उस टाइम पे हमारा y कितना होगा, 3 होगा। तो when x is 4, हमारा y कितना होगा, y विल बी 3 सेंटीमीटर। ये हमने ऑलरेडी पहले से निकाल के यहाँ पे रख लिया, लेकिन निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड। तो टेकिंग डेरिवेटिव, या यू कैन राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, और मेरे पास स्पेस नहीं है तो अपने आप लिख लेना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जब मैंने डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल बी 2x dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt, दिस इज इक्वल टू 0। सही है, और यहाँ पे अब ये x तो हमें दिया हुआ है, कब निकालना है, जब x की वैल्यू कितनी है हमारी 4 मीटर, तो दिस विल बी 4 dx बाय dt हमें दिया हुआ है कितना 2 प्लस 2,
ये कह रहा है y, अच्छा y की वैल्यू कहाँ से आई, हमने अभी निकाला था कि जब हमारा x 4 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ से हमने 3 पुट किया और dy बाई dt जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू 0, तो सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका dy बाई dt निकल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आया है, इसका मतलब अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी कुछ भी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज वाले केस में क्या आएगा, माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, तो इसका क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये आपने यहाँ से पुल किया था, ये इंक्रीज हो रहा था, हाइट जो थी वो डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो है वो यहाँ पे कैसा आया है, नेगेटिव आया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, in case of any doubt you can call me personally or you can message me anytime. I have told you this thing in earlier classes also. अच्छा, कहीं पे भी इन केस आपको लग रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट पे नहीं है, बट वो बहुत ही छोटी सी जगह है, दिस इज टू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में ही कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, हमारे पास एक पार्टिकल का पाथ आपको दे दिया, ये हमें दिया हुआ है एक रिलेशन 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2। हमारा जो पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। हमें क्या करना है, दो पॉइंट फाइंड करने हैं कर्व के ऊपर जिसपे y कोऑर्डिनेट जो है इज चेंजिंग, इसका मतलब जो मेरा dy बाई dt जो है वो 8 टाइम फास्ट कर रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब दिस इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज dx बाय dt। इसका मतलब ये एक रिलेशन हमें यहाँ पे उन्होंने दे दिया, क्या कह रहा है कि dy बाय dt कितना है, x इंटू में dx बाय dt के बराबर है। सही बात है, तो हमें क्या करना है, हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि जिस पॉइंट पे ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये रिलेशन हमें दे दिया, डिफरेंशिएट कर दो वन को, तो डिफरेंशिएटिंग वन कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 6 dy बाय dt इज इक्वल टू दिस विल बी 3x स्क्वायर dx बाय dt और 2 का डेरिवेटिव विल बी 0। ठीक है, अब हमारे पास ये dy बाई डी टी आया, ये dx बाई डी टी आया, लेकिन एक रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास इन दोनों के बीच में दिया हुआ है, तो dy बाई डी टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 8 dx बाई डी टी। तो यहाँ पे dy बाई डी टी की जगह पे रख देंगे 8 dx बाई डी टी। तो ये हो गया तुम्हारा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो ये dx बाई डी टी तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 3x स्क्वायर आ गया 48, इसका मतलब x स्क्वायर आ गया 16, इसका मतलब x आ गया प्लस माइनस 4। अब दो पॉइंट्स आ गए x के, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में हमारे y के भी दो पॉइंट्स आएंगे, वो दो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, 1 से आएंगे। तो फ्रॉम 1 व्हेन x इज इक्वल टू 4, प्लस का 4 होगा तो y का क्या वैल्यू होगा, पुट कर दो 1 के अंदर, ये हो जाएगा 6y 64 प्लस 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 66, तो y हो गया हमारा 11। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो था वो पॉइंट आ गया
4 and 11. Similarly, you can find out the point for -4 also. ठीक है, तो do yourself. Find for -4 also. तो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। इसका मतलब दो ऐसे पॉइंट्स है हमारे पास जो कि इस पाथ पे मूव कर रहे हैं और साथ में हमारी गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 स्किप कर दिया क्योंकि इजी है, अपने आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप हमें दिया हुआ है, पाइप से सैंड गिर रही है। पाइप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। मान लीजिए कि ये आपकी पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है। इससे क्या हो रहा है? सैंड जो है वो नीचे गिर रहा है, और सैंड गिर रहा है और फॉर्म क्या कर रहा है? कोन फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा सैंड गिर रहा है और जमीन पे जाके फॉर्म कर रहा है ये एक कोन। ठीक है, कोन आ गया। अब और क्या दिया हुआ है? इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, ये जो हाइट है हमारे कोन की h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये होता है हमारा रेडियस ऑफ बेस। तो दिया हुआ है रिलेशन कि ये हमेशा कितनी है? 1/6 है ऑफ आर। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। डी एच बाय डी टी हमें यहाँ पे निकालना है ऑफ कोन। अब दिया हुआ है कि सैंड जो है गिर रही है सिलेंडर से, उसका गिरने का रेट हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा वॉल्यूम है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है सिलेंड्रिकल वाले का। बट अगेन, जिस रेट से हमारा सिलेंड्रिकल पाइप से सैंड गिर रही है उसी रेट से तो हमारा कोन भी फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज हमें और पता है कि dv बाई dt जो है ऑफ कोन कितना है? दैट इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जिस रेट से हमारी जो सैंड है वो गिर रही है उसी रेट से हमारा जो है कोन फॉर्म हो रहा है। कोन फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? dv बाय dt दिया हुआ है। फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं भाई, अज्यूम कर लो, लेट हाइट ऑफ कोन इज h। h सेंटीमीटर मान ली, और साथ में रेडियस ऑफ बेस को जो है हम r मान लेते हैं। r सेंटीमीटर। साथ में वॉल्यूम दिया हुआ है हमें तो हम वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है? तो ये जो हमारा कोन फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या दिया हुआ है? dv बाय dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? दिस इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाय, ये हमारा v है तो dv बाय dt निकाल दो यहाँ से। लेकिन dv बाय dt निकालने से पहले हमें ध्यान रखना है क्या? कि दो वेरिएबल हैं, r भी है और h भी है। तो जब यहाँ पे तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट रूल ना लगा के हमें ऑलरेडी एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ r है। इसका मतलब हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है, गिवन है कि h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ r। ये हमेशा दिया हुआ है हमें। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता है कि रेडियस जो है वो हमेशा 6h है। तो हम क्या कर सकते हैं? रेडियस की जगह पे हाइट डाल सकते हैं। अब रेडियस की जगह पे हाइट डाली है, हाइट की जगह पे रेडियस भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है। इसका मतलब डी एच बाय डी टी निकालना है।
और डी एच बाई डी टी निकालना है, इसका मतलब एच तो यहाँ होना चाहिए, तो एच यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब आर को हटाना पड़ेगा। अब आर को हटाना है तो आर मुझे दिया हुआ है कितना, 6h, तो इसके अंदर पुट कर दो इसको। तो जब आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो हमारा जो v है, दिस v विल बिकम 1/3 पाई 36h का क्यूब, या यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 12 पाई h का क्यूब। तो डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा, दिस डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी है तो डी एच बाई डी टी से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर दो, ये हो गया डी वी बाई डी टी हमें दिया हुआ है 12, दिस इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर व्हेन द हाइट इज 4 दी हुई है, कब हाइट 4 होनी चाहिए, तो दिस विल बी 16 इंटू डी एच बाई डी टी जो है वो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 3, ये हो जाएगा 48, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी डी एच बाई डी टी की 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द गिवन कोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज एक्सरसाइज। जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे आप, अच्छा कुछ चीजें यहाँ पे विजिबल भी नहीं है, मैंने अभी नोटिस किया, तो ठीक है, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन था जो मिस हो गया। ठीक है, उसको भी दोबारा से एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमने निकाला, ये हो गया 1/3 पाए, जो भी था आपने पुट कर दिया, डेरिवेटिव आपने निकाल दिया, dv बाई डी टी आ गया। यहाँ पे हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ था 4, हमने यहाँ पुट कर दिया, और dh बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, तो do this question, let's move on to the next question which will be the last question for today's class. एक दो क्वेश्चन जो बीच में छूट गए हैं, you can do them as homework, and I'll just send you some extra questions also so that you can practice. Okay, लास्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट एक आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहली बात है कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। देखो टोटल कॉस्ट एज इन टोटल कॉस्ट तो आपका जो पूरा कॉस्ट आपका किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगा है। मार्जिनल कॉस्ट इज वो कॉस्ट जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका कॉस्ट जो लगा उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए, अब आपने मान लो कुछ भी खरीदा है, ठीक है, मान लो आप अपना घर में रेनोवेट करवा रहे हो, आप सामान ला रहे हो, एट द एंड आपने कहा कि चलो मेरा 50,000 जो है वो लग गया, लेकिन वो 50,000 क्या है, वो टोटल कॉस्ट है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन सामान लाए, दूसरे दिन सामान लाए, तीसरे दिन सामान लाए, तो तीसरे दिन अगर मैं पूछूं कि आपका सामान का क्या कॉस्ट था, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो क्या है, वो ये तो एक लेमन एग्जांपल हो गया ऐसे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो कॉस्ट क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या कहा है कि हम जो रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे हैं वो क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वही तो निकाल रहे हैं, इसी को तो निकाल रहे हैं, है ना। तो निकालोगे, निकालने का यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का क्या तरीका है, इट्स वेरी इजी। अगेन मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो हो गया आपका, दिस इज 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन
17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 17, ठीक है, तब हमें ये मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो क्या करना है, सिर्फ x की जगह पे 17 आपको यहाँ पे पुट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। फाइंड दिस वैल्यू योरसेल्फ। ठीक है, ये टॉपिक एनसीईआरटी का हमारा खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, अगले वीडियो में हम करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।